अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हैं और हमेशा अल्लाह ताला आपको और आपके अहले ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे। मैं अक्सर आपको ऐसी बातें सुनाता हूँ कि जिन बातों को सुनाने के पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है, जो मैं अक्सर आपसे प्रोग्राम्स में शेयर करता रहता हूँ। खुदा कभी किसी की चलती में बल ना डाले, ये मेरी दुआ है सबके लिए। मेरे बड़े प्यारे दोस्त, छोटे भाइयों की तरह मलक एहसन अशरफ अवान वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है। क्रीम ब्लॉक मार्केट में उनका प्लाज़ा है, उसके अलावा उनके काफ़ी सारे माशाल्लाह कारोबार हैं। वो दो भाई हैं, एक भाई का नाम मलक उमर और दूसरे का नाम मलक एहसन। इनके फादर जो है ना इंटरनेशनल शोहरत के मालिक थे। मलक अशरफ अवान उनका नाम था। गुलशन रावी में इनकी रिहाइश है। मलिक एहसन जो है ना, ये एक ऐसा दोस्त है और ऐसा एक भाई है, ये किसी गिफ्ट से कम नहीं। तकरीबन मेरे सारे दोस्त मलिक साहब को जानते हैं और मलिक साहब जो है ना मेरे तमाम दोस्तों को जानते हैं। मेरा गो के उस वक़्त मलिक एहसन से इतना ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ज़िंदगी में जब आप अपने दोस्तों के साथ चलते हैं, एक टाइम एक्सपेंड करते हैं, वो दोस्त आपकी खूबियों और ख़ामियों का जो है वो बेहतर वो जानने वाला होता है। फिर वो आपको अपने दिल तक या अपने घर तक जो है ना वो रसाई दे देता है। ये आपकी आँख होती है, ये आपकी सोचने की, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके दोस्त आपको नोट करते हैं और एक टाइम पे वो शायद आपको भाइयों से भी ज़्यादा अजीज़ हो जाते हैं। खैर, ज़िंदगी का आगाज़ था, दोस्ती का भी आगाज़ था। तो मलिक साहब मुझे बड़े अच्छे लगते थे क्योंकि इनका फ़ादर भी माशाल्लाह बड़े डिसेंट पर्सनैलिटी और ख़ुद भी वो सारी फैमिली शालमी में मलक असलम अवान, उनके भाई मलक असगर अवान की आपस में कज़न है। तो बहुत बड़ा ख़ानदान है माशाल्लाह। इनका अपनी बरादरी बहुत बड़ी है, मलक बरादरी है। ये मलक पोमा, मलक इमरान, इनके सब अजीज़ जो हैं, कज़न्स वगैरह, सबसे मेरी दुआ सलाम। बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मलिक पोला साहब, वो क्या उसे कहते हैं, कौन है जो उनको नहीं जानता, तो मलक इजाज़ उनका नाम है और वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर हैं। इस तरह सारे ये बहुत ज़्यादा इनका माशाल्लाह असर और रसूख वाले ये लोग हैं। घर का दरवाज़ा खटकता है जी। एक सीनियर नौकरानी, जो उनके घर में बेशुमार नौकर थे, एक नौकरानी आती है और वो आकर उनको कहती है, उसका घर जो है ना, इनके घर की बैक साइड पे एक आबादी है धूपछड़ी, ये सांदा का इलाका है। वो खातून उनके घर में काम करती है और मलक उमर साहब को आके कहती है कि जी मेरे घर की दीवार को बनाने में या छत डालने में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे जो अजीज़ हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं। मलक उमर साहब उसके साथ खुदा तरसी के तौर पर जो एक अच्छे बाप की औलाद थे, वो कहते हैं कि वो मेरे जानने वाले होंगे, मैं जाकर उनको समझाता हूँ तो शायद इस औरत की जो है ना कोई इसकी दाल गल जाए। नाजरीन, आप यकीन करें, मलक उमर जब उस खातून के साथ जो है ना वहाँ पे जाता है ना, तो पीछे से एक छोटी बच्ची अंदर जाके बताती है और मलक एहसन जो है वो अंदर बैठे होते हैं और वो जा कहती है कि जी वो जो अम्मा जी उनकी लड़ाई हुई थी और वो आई हैं, वो मलक उमर साहब को साथ ले गए हैं। अब उसने पैगाम जब ये दिया ना, तो मलक एहसन साहब जो थे, उनके पास लाइसेंसी वेपन होता था, वो ले के साथ अपने भाई के पीछे वहाँ पे चले गए। एक दो दोस्तों को कॉलिंग की जो मोहल्लेदार थे, बिल्कुल नज़दीक करीबी रहते थे, वो भी वहाँ पर मौके पे आ गए हैं। और ये आई विटनेस, चूँकि इस मुकदमे में जो है ना सुलह भी हो गई है, कसास लिया दिया भी है, सब कुछ हो गया, मामला रफा दफा हो गया, इसलिए मैं कोई बात भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि किसी को डिफेंड करने के लिए, किसी को सेफ करने के लिए ऐसे कोई अल्फाज का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। भाइयों, वो मलिक साहब को जो है ना ये जब वहाँ पे जाते हैं तो सूरत हाल जो है वो कशीदा हो जाती है और वहाँ पर उस दूसरी पार्टी से एक शख्स जो है फायर करता है और बाहर से ये इनके साथ जो एक दो दोस्त ये भी अपने सेल्फ डिफेंस में एक आध फायर करते हैं और दो तीन फायर इनकी तरफ से या उनकी तरफ से जो है ना होते हैं। फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया और इस दौरान जो है ना एक राहगीर, जो उस वक्त लोगों ने मुझे बताया कि वह एक राहगीर था, वो बर्फ़ का फट्टा उसने लगाया हुआ था, उसको गोली लगती है और वो मर जाता है। अब आपको मैंने स्टार्ट में जो कहा है कि खुदा किसी की चलती में बल न डाले, अब वो लावारिस इंसान कई अफराद का नाना, कईयों का दादा, कईयों का मामू, कईयों का चचा बन गया। वो आबादी चूँकि बड़ी बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की थी, ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। ये मलिक साहब के घर की बैक साइड पर ना धूपछड़ी का इलाका, मैं आपको बता सकूँ, ज़्यादा नट लोग और इस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर क्या होता है जी, फिर वो उसकी FIR जो है मलिक एहसन पर, उनके भाई मलक उमर पर और इस तरह और दूसरे अफराद पे वो जो गालिबन FIR दर्ज हो जाती है।
अब आपको पता है कि 302 तो 302 होती है, ये अलग बात है आप उसमें गुनहगार हो, ये अलग बात आप उसमें बेगुनाह हो, ये सारी एक फॉरम पे जाकर लड़ने वाली बात होती है, फिर जाकर साबित होती हैं। वरना अगर जिसका नाम 302 में आ गया ना, वो अपने आप को मरा ही समझे। ये बात मेरी आज की याद रखिएगा। इसीलिए मैं पुलिस अफसरों को ये कहता होता हूँ कि 302 की जो FIR है ना, कम अज़ कम इसके अंदर जो है ना अपने ज़मीर को ज़िंदा रख के यार काटा करें। आपका एक गलत लिखा हुआ लफ्ज़, एक गलत लिखा हुआ जुमला, उस पर किसी की ज़िंदगी और मौत का दारोमदार होता है। तो खुदारा ज़रा इस मामले में सोचा करें। खैर वो हालात वाक़यात देखे बगैर जो है वो तफ्तीशी जो था उससे इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दी। अब नाजरीन, चलती में बल का लफ्ज़ मैंने आपको इसलिए कहा कि इतने लैंडलॉर्ड फैमिली और इतने वेल सेटल्ड बिजनेसमैन सारी फैमिली, बल्कि इस फैमिली का बहुत ज़्यादा एक शजरा नस्ब है अंदरून शहर में। बोची दरवाजे में इनके बड़ों की दास्तानें लिखी हुई हैं। खैर नाजरीन, वो मलिक एहसन को जिस वक्त ये मोहल्ले का चूँकि मर्डर था, बंदा तो मरा था, अब इनको फौरी तौर पे जो है ना घर छोड़ना पड़ गया। और किस कंडीशन में घर से गए हैं, मेरा दोस्त मलिक एहसन जब मुझे ये बात बताता है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुदा कभी किसी के साथ ऐसे ना करे। AC चल रहे हैं घर के, और आप यकीन करें जिस तरह होता है बंदा जल्द अज जल्द यानी कि यहाँ से निकल जाए, खुदा न खास्ता पुलिस आ गई तो गुनहगार हैं, ये बेगुनाह, ये तो बातें बाद में नहीं है, लेकिन जो पकड़ा गया वो फंदा उसके गले में फिट हो जाना है। खैर अपने घर वालों को लेके चले गए। और नाजरीन, इनके घर के AC वगैरह 1 माह तक जो है ना वो चलते रहे। अगर लोड शेडिंग के दौरान बंद हो जाते तो खुद भी बंद होते थे, लेकिन इसके बाद फिर वो चलते रहते थे। मैं इन दिनों में जो था ना, मैं डिटेंशन ऑर्डरों में जो है मेरे ख़िलाफ़ एक नज़रबंदी के ऑर्डर थे, और मैं कुछ दिनों के लिए जो है सरकारी मेहमान बना हुआ था। मैं जेल के अंदर था और मुझे वहाँ पर चूँकि PCO की सहूलत जो है मुयसर थी, मेरी बात होती है मलिक साहब से, मैं उनको कहता हूँ कि जनाब क्या मसला हुआ है। मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ना मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और मेरे ऊपर जो है ना कत्ल जो है फिट कर दिया गया। मैंने इनको कहा कि मलिक साहब आप अल्लाह के हुक्म से खुदा पे यकीन रखें और थोड़ा साइड पे रहें, क्योंकि बंदा अगर काबू आ जाए ना तो गुनहगार और बेगुनाह का तयन तो होने में बड़ी देर लग जाती है। तो आपका सारा कारोबार वगैरह माशरती तौर पर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, आप साइड पर हो जाएँ। मैं बाहर आ गया हूँ, बेल हो गई, मैं डिटेंशन ऑर्डर रिमूव हो गए, हाई कोर्ट ने भी ड्रॉ कर दिए। जब मैं बाहर आता हूँ ना तो मैं उन दिनों यानी कि हम सब फैमिली जो थी ना, जून का गालिबन महीना था, 2007 की ये बात है, हम तमाम दोस्तों की फैमिली जो है ना एक फ्लाइंग कोच लेके तो हर साल जो है ना शौगरान, नारान, कगान हम जाया करते थे। हम बिल्कुल तैयार हैं, मलिक साहब से मेरा रब्ता होता है, ये मफरूरी कहेंगे ना आप, उस टाइम पे 302 की FIR थी। मलिक साहब आते हैं और मैं अपनी फैमिली की उस बस के अंदर इनको बिठाता हूँ और ये हमारी फैमिली के अंदर एक फैमिली मेम्बर बन के हमारे साथ चले जाते हैं। अब मेरी वाइफ को पता था कि ये मलिक एहसन है, मेरे हस्बैंड के जो है बहुत अच्छे दोस्त और छोटे भाइयों की तरह हैं, और इनके ऊपर एक झूठा मुकदमा हो गया है, और ये यानी कि ना इश्तिहारी कहेंगे ना, नादरी में 12 दफ़ा अच्छा नहीं लगता बार बार बात करते। वो मुकदमा हुए को 5-6 महीने होगा, मेरे हाल को वारंट वगैरह भी ले लिए, किस तरह का मामला था। हमारी फैमिली में वो हमारे साथ जाते हैं। वहाँ पर बड़ा एक दिलचस्प वाक़या मुझे याद आता है। वहाँ पर नारान ना कुछ लफंडे, कुछ वेले जो है ना वो सिविल कपड़ों में फिर रहे होते हैं, लोगों को तंग करते हैं। वहाँ पर उनसे दिहाड़ी लगाने के लिए वो कोई मौका वहाँ से नहीं जाने देते। हम वहाँ पे खड़े थे, किसी बात से वो पुलिस वाले भाग के हमारी तरफ आते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये लफंडर खड़े हैं और ये बड़े पता नहीं लोगों की माओ बहनों को ताड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा मकसद ही कोई नहीं था। हमारी चूँकि फैमिलीज़ की में भी कम अज़ कम जो थी ना 20 से ऊपर 15 से ऊपर ख़वातीन थी, तो जो हमारे साथ थी, हमारी माएँ, बहनें, कज़नें सब। आप यकीन करें कि मेरे साथ मेरे गांव की मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ, मेरी जो है सालियाँ, मेरी खाला की बेटियाँ, फुफ्फो की बेटियाँ, वो सब जो थी ना वो उनके वालिदैन उनको मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ भेजा हुआ था। उन सब ने पत्थर पकड़ लिए और उन्होंने मारने के लिए उन पुलिस वालों को जो हमारी तरफ भागे हैं। आप यकीन करें पुलिस वालों ने जब समझा ना, जब उनको समझ आ गई कि ये ख़वातीन भी इनके साथ हैं, तो फिर तो हम ख़वातीन को क्या छेड़ेंगे। वो खैर वो जो है ना मामला रफा दफ़ा हो गया और मेरा दोस्त बड़ा खुश हुआ कि यार सारी फैमिली ने मेरे लिए, ख़वातीन ने पत्थर उठा लिए। वो गांव की देहाती बच्चियाँ थी, जब उन्होंने देखा कि ऐसा मामला हो, मेरी वाइफ ने हल्का सा इशारा किया कि अगर इसको पकड़ा गया तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। खैर वो हम वापस आ जाते हैं और वो जो है मलिक साहब, मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपके मुद्दई से कॉन्टेक्ट करता हूँ। वो चेयरमैन थे वहाँ पर ना, उनकी जो अमन कमेटी थी उस इलाके में धूपसड़ी में, उसका नाम था पोली और टोली। ये 2 भाई थे और जरैम में भी इनका नाम आता है, थाने में भी इनके ऊपर काफ़ी कोई जुए वगैरह इन ऐसी चीज़ों के मुकदमात थे, लेकिन पीसफुल लोग थे। अब आप ये देखें ना कि जब मुकदमा 302 का दर्ज हो जाए और बंदा भाग जाए, घर में ऐसे ही चल रहे हों, तो किस तरह की कशीदगी और किस तरह की आपको होगी कि आपकी उसको जो है ना आपकी नज़र में आप एक प्याले में बंद हो जाते हैं।
कि आपको यूँ लगता है कि ये बंदा मेरी इन्फॉर्मेशन ना दे दे, वो इसी मुसलसल चल रहे थे। मैंने, मुझे आज भी याद है, मलिक साहब ने मुझे चाबियाँ दी, उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरे वो जो घर में AC वगैरह चल रहे हैं ये बंद कर दें, मुझे आप पे ट्रस्ट है, क्योंकि घर का सारा सामान खुला हुआ था। मैंने मलिक साहब का एक मुलाजिम था, नदीम उसका नाम था, मैंने उसको साथ लिया, उसको मैंने कहा चलो यार गाड़ी में बैठो तो चल रहे हैं मलिक साहब की तरफ ना। वहाँ से कुछ रिकॉर्ड वगैरह लेना था, कुछ इनके बेगुनाही के लिए कुछ चीज़ें थी, पासपोर्ट वगैरह ऐसी चीज़ें थी। मैं जब उस घर में जाता हूँ ना तो यकीन करें मैंने मलिक साहब के घर की तमाम लाइटें अपने हाथों से ऑफ़ की हैं, मेन स्विच ऑफ किया है, कमरों को लॉक लगाए, दरवाजे बंद किए हैं, सब कुछ किया है। जब हम चलने लगे ना तो मुझे उस नदीम ने, जो कि बहुत ज़्यादा उनका पुराना और वफ़ादार मुलाजिम, इसमें नो डाउट, गलत नहीं है इस बात में, बिल्कुल वो वफ़ादार आदमी था, मैंने इसके बावजूद जब तक उसने वो मुझे कहते ठीक है आप जाएँ, मैं ताला लगा के आ जाता हूँ, तो मेरे तो ज़हन में ये बात थी कि बेशक ये मुलाज़िम है, घर का फ़र्द है, लेकिन कहीं नीयत बदनीयत होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने इसको कहा कि यार चाबियाँ मैंने ली हैं, बाहर आ जाओ, लॉक लगाया, बाहिफाजत उनकी चीज़ों को उसी तरह लॉक करके मैंने आगे मलिक साहब को सारा वाक़या बताया, और इस तरह जो है ना सारा मामला। अच्छा, अब कुछ दिन के बाद जो होता है ना, मैं उस मुद्दई को अपने पास बुलाता हूँ, वो उसकी मेहरबानी वो मेरे पास आ जाता है। जब मैं उसको बुलाता हूँ ना तो ऐसे मेरा हल कभी नहीं होता। मैंने, चूँकि मलिक साहब का भी मुझे पता था कि ये भी अमन पसंद आदमी है, और उस बंदे को भी मैं जानता था कि बात लटकाए बगैर ना वो समझ जाएगा बात। वो मेरे नाज़रीन ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है जो केस का कंप्लेनेंट और जिसके हाथ में सारी सुलह और जो भी मामला था। मलिक साहब मेरे अंदर वाले दरवाजे से निकलते हैं, ये इंप्रेशन उसको जब पड़ता है ना कि ये तो इनका फैमिली मेम्बर है, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। मलिक साहब बाहर आकर उसको ये भी कहते हैं कि यार तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो, और जब बंदा कोई किसी से ज़्यादती करता है और किसी को मजबूर करता है ना तो उसको वो भुगतना पड़ता है। यानी इनसाइड आप ये भी कह लें कि थोड़ा सा उसको ना प्रेशराइज भी किया उन्होंने ना, और मैंने भी साथ मिल के किया है कि यार गलत है, अगर एक बंदा मौके पे मौजूद नहीं, अगर वो मौजूद है, अगर उसने फायर नहीं किया तो उसके ऊपर 302 डाल दिया आपने। खैर वो जो बंदा था, पुलिस का नाम था गालिबन ना, बड़ा भाई था उसका, उसको ये बात समझ में आ गई। मैंने उसको कहा कि यार बात ये है, वो जो मरने वाला था ना वो एक बुजुर्ग आदमी था, 70 से 75 साल उसकी उम्र थी, और मैंने ये सुना उसको खाना भी कोई नहीं देता था, तो आज वो किसी का नाना, किसी का मामा, किसी का चाचा बन गया। खैर वो सारे हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद जो है ना, इधर मलिक साहब का अपने कज़न, मलिक साहब के बहनोई, मलिक साहब का जो फर्स्ट कज़न है मलिक असगर, उनके भाई जो है मलिक असलम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो दुनिया में नहीं है। ये तमाम अपने अपने इनके जो अफराद कुंबा थे, जो ख़ानदान के कज़न्स वगैरह थे, ये अपने तौर पर ज़ोर लगा रहे हैं। सबका फ़र्ज़ बनता था और सब अपनी कोई कसर नहीं बजा ला रहे, हर बंदा अपना ज़ोर लगा रहा है, अपने सोर्स इस्तेमाल कर रहा है। ये मलिक भोला, मलिक इजाज़ साहब जो हैं, सब अपनी अपनी जगह जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है बाजी तो किसी एक ने लेके जानी होती है, और अल्लाह ताला ने किसी एक को समझ लें, मेरी नज़र में बड़ा इज्जत का मुकाम था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया। खैर नाज़रीन, मैं ना बड़ा ना उन दिनों में थोड़ा ये था कि यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये अरेस्ट हो जाता है ना तो मामला जो है ना लटक जाएगा। इनके बिज़नेस को और इनके सारे मामलों को कौन देखेगा। मैं चूँकि मुखलस और दिल से बिल्कुल सिंसियर था, और बिल्कुल भाइयों की तरह, जो भाइयों की तरह जिस तरह होता है ना, वो सारा मैं कर रहा था ना, जो मेरा फ़र्ज़ बनता था। खैर वक्त गुजर रहा है और कुछ टाइम और गुजरता है ना, तो वो हालात इस तरह के हो जाता है कि मैं जाकर ना उसके घर में उसको पैसे दे के आता हूँ, 7 लाख रुपया। आप यकीन कीजिएगा, तमाम भाइयों के साथ ये मैं जेन्युइनली बात आपको बताऊंगा, कोई इसमें रख के बात नहीं करूंगा। मैं अभी घर नहीं पहुंचा था तो वो बंदा पैसे लेकर दोबारा मेरे घर के आगे पहुंच गया था, पोली नाम था उसका। उसने आगे मुझे कहा चौधरी साहब आप मेरे घर ये पैसे फेंक के आ गए हैं, यार ये बंदा कत्ल हुआ है, ऐसे तो नहीं होगा। और मुझे चूँकि अंदर वाले हालात का पता था कि ये बंदा जो था ना, बस इनके मुकद्दर में ये पैसे हैं, तो मैं इसलिए मैं अपनी जगह मजबूत था। वो खुदा ना आज तक किसी ने भी किया है, वो जान के तो नहीं किया गया। उस बाबे को साथ किसी की क्या दुश्मनी थी, ये चलती मैं बल वाली बात आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको उस एंगल पर दोबारा फोकस करने लगा हूँ। आप देखें कि वो जो है ना 7 लाख रुपए वो मुझे वापस कर गया। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यार ये जो है ना बरादरी कुछ इस तरह की है, इनके तमाम जितने भी बेरोज़गार फैमिली मेम्बर हैं, सब दिहाड़ी लगानी चाह रहे हैं। इतने में अल्लाह ताला रास्ते दिखाने वाला होता है। मैं तनवीर खाकवानी की क्यों आपके आगे इतनी तारीफ़ करता हूँ, क्यों मैंने उनकी तारीफ़ों के इतने पुल आपके आगे बांधे हैं, ये बाजी तनवीर खाकवानी ले गया था। खां जी के पास हम गए हैं, मैंने जाकर खां जी को कहा कि आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं मलिक शाहिद मुनीर और मलिक आमिर मुनीर। मलिक शाहिद मुनीर नाज़िम भी रह चुके हैं और बड़े सियासतदान, बड़े अच्छे, और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, यानी थाने सांदे में कि उनकी पूरी डिवीज़न में लोग उनकी हर बात के ऊपर एतबार करते हैं और लब्बैक करते हैं। मलिक आमिर और मलिक शाहिद मुनीर पूरा शानदार, हर बंदा उनको जानता है, पाकिस्तान लेवल की शख्सियात हैं वो। खैर वो उनका चूँकि तनवीर खाकवानी के साथ मलिक आमिर का भाइयों जैसा ताल्लुक था, मेरा भी ताल्लुक था, मैं मलिक साहब उधर लेके जाता हूँ। तनवीर खाकवानी मलिक आमिर को
और मलिक शाहिद को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार जिस तरह से भी हो ना इस बेगुनाह बंदे को माफ़ी दिलवाएं। फिर आप यकीन करें, और मैं इन दिनों में मेरे थोड़े उनके साथ तलख जुमले हो गए। जब मेरे उनके मुद्दइयों के साथ थोड़े तलख जुमले होते हैं ना, तो फिर आपको पता है कि कोई भी खुदा न हादसा को वारदात हो ना, तो बंदे को दिल में यही शक होता है कि ये वारदात फलां बंदे ने की है। हम बाज़ार में बैठे हुए थे, मेरा एक जानने वाला कह लें लड़का था, वो कबाब खा रहा है और इतनी देर में कुछ हमलावर शख्स आ गए, उसको फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर देते हैं। उसके मुकदमे की जो FIR अंदराजे मुकदमा के लिए थाना सादा में दी जाती है, उसमें उन लोगों का नाम है जो मलिक अहसन के मुद्दई हैं। अब वो ये समझ रहे हैं कि शायद जो है ना ये एक जो प्लानिंग के तहत हमें मुलव्वस किया जा रहा है, या कुछ लोगों ने उनको ये बात कही, लेकिन जो बंदा था ना वो मेरे जानने वाला नहीं था। वो अपने तौर पर इनके खिलाफ दरखास्त दे रहा है। अगर मेरी को मेला फाइडी हो तो मैं इस तरह इस हद तक जाने वाला बंदा नहीं हूँ। खैर उनको पता लग गया कि अब तो ये मुकदमाबाजी शुरू हो जानी है, अगर इनका कोई नुकसान हुआ या उनको कोई नुकसान हुआ तो हम मुकदमाबाजी स्टार्ट हो गई। उन्होंने, चूँकि वो थोड़े कारोबारी थे, समझदार लोग थे, उन्होंने जो है ना फौरी तौर पे उन्होंने चेक किया कि हमें किस तरफ से कोई अच्छा पैकेज मिल रहा है। ये पैकेज का लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पैकेज वाला ही काम था। मुझे ये कसास जो है ना देते वक्त ऐसे लगा जैसे उन्होंने पैकेज उठाया अपनी मतलब का ना, कि इतने मिनट्स फ्री साथ। चूँकि मैंने आपको बताया कि मलिक साहब को तमाम रिश्तेदार, अजीज़ वगैरह दोस्त सब इस सुलह के लिए पड़े हुए थे और चाह रहे थे कि इनको किसी भी तरीके से क्लियर करवाएं, क्योंकि ये बेगुनाह थे। मलिक अहसन एक गोहर, एक हीरे से कम शख्सियत का मालिक नहीं। मैं ज़ाती तौर पर उनको बड़ा पुराना जानता हूँ, और ऐसे दोस्त आपको बताया गिफ्ट होते हैं अगर आप इनको संभाल लें, और ये आप पे डिपेंड करता है आप इनको अपने दिल में कितनी जगह देते हैं और ये आपको अपने दिल में कितनी जगह देते हैं। ये सब ज़िंदगी के साथ एक टाइम पीरियड इनके लिए चाहिए, फिर जाके इन चीज़ों पे जो है ना बंदे को पता लगता है मेरा कितना एतमाद मेरे दोस्त पर है। खैर वो मलिक अहसन जो थे ना वो बिल्कुल जो थे एतमाद में थे, उनको यकीन था कि मेरा ये भाई शाहिद जो है दिलो जान से लगा हुआ है, इसे कोई दरवाज़ा नहीं जो नहीं खटखटाया। इसी दौरान हमें पता लगता है कि मलिक अहसन के एक बहनोई हैं, मलिक अमजद, कृष्ण नगर में उनकी रिहाइश है। वो उनको 22 लाख की ऑफ़र कर बैठे हैं और उस बात के ऊपर जो है ना डेड लॉक लग गया। अब ये मलिक शाहिद मुनीर और मलिक आमिर मुनीर ने अपनी ज़िम्मेदारी में कसास उस पार्टी को दिलवाया, और मैं यकीन कीजिएगा कि मैं गाड़ी में बैठ के सुबह तमाम मुद्दइयों को लेके ज़िला कचहरी गया हूँ। उनके जाके वो हाथों वाले वो जो कैमरा से तस्वीरें उतारते हैं वो बनवाई हैं, उनको वापस सेशन कोर्ट लेके आए, वहाँ पे उनकी बेलें लगवाई हैं, और उनके बयान करवाने के बाद मलिक साहब को जो है ना अल्लाह ताला ने माफ़ी दे दी और मेरी मेहनत जो है ना रंग ले आई। मेरी थोड़ी सी काविश थी, बेशक मेरा इसमें ज़्यादा रोल नहीं, ज़्यादा रोल इसमें मलिक आमिर मुनीर का है, इस केस में ज़्यादा रोल मलिक शाहिद मुनीर का है, उनके बड़े भाई हैं। इस सारे वाक़े में मैं सबसे ज़्यादा जो है शाबाश दूंगा, और मैं सबसे बेहतर अल्फाज तनवीर खाकवानी के लिए कि उन्होंने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वो दुकानदारी खोलने वाला बंदा नहीं था। वो बंदा इस तरह का है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो बिल्कुल दोस्तों के लिए मर मिट जाने वाली शख्सियत का मालिक है, तनवीर खाकवानी। खैर मैं फिर आप ये देखें नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। मलिक अहसन क्लियर हो गया एक टाइम पे। मैं आपको जल्द आपको ये बताऊँगा, मेरे ऊपर 302 की एक FIR जो है ना 302 की मुकदमे में मैं चलान हो गया। मैं ये कहूँगा FIR तो 302 की नहीं थी और ना ही मैंने की थी। इस केस में मलिक अहसन ने जो मेरे लिए रोल अदा किया है, इस 302 में मुझे बाहर लाने में मलिक नवीद ने, जो नवीद पहलवान के नाम से मशहूर है फेसबुक पे, वो मेरा भाई है नवीद। तो वो नवीद ने, मलिक अहसन ने, मेरे बड़े भाई फ़याज़ साहब ब्रिटिश ग्रामर स्कूल के मालिक, इन सब ने जो मेरे लिए किया है ना वो किसी तमगा जुर्रत से कम नहीं। और आपको पता है ना वो बकरी और शेर वाली मिसाल कि अगर आप चूहे से दोस्ती करोगे तो वो आपके पर काटेगा, अगर आप किसी शेर से दोस्ती करोगे तो वो आपको हमेशा सैरिंग करवाएगा। तो ये होता है कि अगर आप अपने मस्बत रवैयों से अपने दोस्तों को दिल में घर कर जाएं तो ये जन्नत में घर के मुतरादिफ है मेरी नज़र में। कि अगर आपका दोस्त आपके कुर्बान होने तक, उसकी हद तक जाए, आखिरी बाउंड्री तक जाए, तो आप दुनिया के आखिरी खुशकिस्मत इंसान हैं। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मैं अमन और मैं पीस के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सब के लिए तैयार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेकी कभी रायगा नहीं जाती और खुदा की ज़ात किसी की चलती में बल न डाले। ये दुआ के साथ प्रोग्राम को मैं एंड करने लगा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।